संतोषी माता का व्रत है। प्रकार है कि एक नगर में वृद्ध महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। वृद्ध महिला के 7 बेटों में से 6 कमाया करते थे, जबकि 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। वो वृद्ध महिला अपने 6 बेटों को खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी, पर 7वां बेटा जो कोई कमाई नहीं करता था उसे उन सभी बेटों की थाली का बचा हुआ भोजन परोसती थी। वृद्ध महिला का सबसे छोटा वह 7वां बेटा भोली प्रवृत्ति का था, ये सब बातें नहीं समझता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती हैं, रोज भोजन खिलाती हैं। इस पर वह पत्नी बोली कि तुम्हारी माता तुम्हें बाकियों का बचा भोजन परोसती हैं। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। त्योहार वाले दिन वृद्ध महिला ने कई प्रकार के भोजन बनाए। 7वां बेटा वहीं पर चादर ओढ़कर सो गया ताकि वह जांच परख पाए। वृद्ध महिला ने अपने 6 बेटों को बढ़िया आसनों पर बिठाकर पकवान खिलाए और उसके बाद उन्हीं बचे हुए खाने का एक लड्डू बनाकर 7वें लड़के को खाने के लिए बोला। इस पर वह क्रोधित हो गया और बोला कि अब मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहकर वह परदेश की ओर चल दिया। जाते जाते वह अपनी पत्नी को भी परदेश जाने का संदेश देता गया। अब वह 7वां बेटा बहुत दूर के देश पहुंचा, जहां उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई जी मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी एक नौकर की सख्त जरूरत थी। व्यापारी ने रख लिया और कहा कि तुम्हारी तनख्वाह काम देख कर देंगे। देखते ही देखते वह 7वां बेटा व्यापारी की दुकान के सभी कार्यों में निपुण हो गया। हिसाब किताब भी करने लगा। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। इसके बाद वह व्यापारी अपना सारा कामकाज उस लड़के के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब वह लड़का भी धनी सेठ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की पत्नी को उसकी जेठानियां तंग करने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देती, खाने को भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी दिया करती। एक दिन जब 7वें बेटे की पत्नी लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। उसने औरतों से पूछा, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्त्री ने उसे व्रत करने की विधि बता दी।